यहाँ पर आज की क्लास में हम फोरमा कट करना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक सिंगल पेपर लिया है, इसे इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड साइड से ही हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे लंबाई लेना होगा। लंबाई लेने के लिए नीचे इंची टेप रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें लंबाई नापना होगा। तो ब्लाउज की जो लंबाई है वो है यहाँ पे 14 इंच प्लस 1 इंच का यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देंगे, यानी कि ब्लाउज की जो लंबाई हो गई है वो 15 इंच है। जो भी लंबाई है उसमें केवल हमें 1 इंच यहाँ पे ऐड करना है। इस जगह यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लेना होगा तीरा। तीरा है यहाँ पे 10 इंच प्लस यहाँ पर हमें बैक पार्ट चेक करना होगा। अगर बैक पार्ट डीप है तो तीरा भी उसी हिसाब से लेना होगा। यहाँ पर अभी के लिए मैं तीरा ले रही हूँ 5 इंच। जहाँ से तीरा खत्म होता है उसी के नीचे हमें आर्म होल लाइन लेना होता है। इस जगह यहाँ इंची टेप रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें आर्म होल लेना होगा। आर्म होल में ले रही हूँ यहाँ पे 6.5 इंच। इस जगह यहाँ पर मैं मार्क करूँगी। इस जगह यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देंगे, ये हो जाएगी हमारी आर्म होल लाइन। जहाँ से आर्म होल लाइन खत्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। इस जगह यहाँ पर हमें लेना है चेस्ट लाइन। इसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो भी चेस्ट है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। चेस्ट में यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंच। जितना चेस्ट माप है उतना ही माप हम कमर लाइन में लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 8 इंच। इस जगह इन दोनों पॉइंट को मिलाना होगा, यहाँ पर इसे रखेंगे और इस तरीके से इसे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। यहाँ पर इंची टेप रखेंगे, मैं यहाँ पे 1.5 इंच के हिसाब से सिलाई मार्जिन लूँगी। इस लाइन को यहाँ पर मैं सीधा कर दूँगी। यहाँ पर हमें आर्म होल का शेप देना होगा, तो कॉर्नर से पहले हम 1.5 इंच आगे आएंगे। जो भी आर्म होल लाइन है यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और इसका हमें हाफ करना होगा। इस जगह यहाँ पर हमारे हाफ आ रहा है, इसी जगह से हमें शेप देना होगा। शेप देने के लिए इस तरीके से यहाँ से एक शेप दे देंगे। ये हो गई हमारी बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई। कॉर्नर में यहाँ पर हम अपना इंची टेप रखेंगे। यहाँ पर मैं 2 इंच के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। जो भी बैक पार्ट की लंबाई है वो यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर मैं 8 इंच के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। इस जगह यहाँ पर मैं 3 इंच आगे आऊँगी। ये वाले जो 2 पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पे मिलाना होगा। अंदर की साइड में यहाँ पर एक राउंड शेप दे दूँगी। यहाँ पर हमें टक्स लगाना होगा। यहाँ पर कॉर्नर में इंची टेप रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हम हाफ करेंगे। इस जगह यहाँ पे हाफ आ रहा है। यहाँ पर हमें टक्स की लेंथ लेनी होगी 3.5 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे लंबाई ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे फोल्ड साइड आ रहा है, यहाँ पर भी हमें इसकी कटिंग करनी होगी। इस तरीके से यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। ये वाला जो है यहाँ पर हम अपना फ्रंट पार्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। इस जगह यहाँ पर हम सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए हम कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से इस तरीके से एक राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें सामने पार्ट का लेंथ लेना होगा, तो जो भी गले की लंबाई है वो लेंगे। यहाँ पर मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस जगह यहाँ पर हमें एक सिंपल सा बॉक्स तैयार करना होगा। अंदर की साइड यहाँ पर मैं हल्का सा एक राउंड शेप दे दूँगी। उसके बाद कॉर्नर में यहाँ पे इंची टेप रखेंगे, 1 इंच पे निशान यहाँ पे लगाएंगे। एक निशान हम आर्म होल साइड लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट के निशान के लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस जगह यहाँ पर एक सीधी लाइन कर देंगे। कॉर्नर में यहाँ पर हम अपना इंची टेप रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैं 5.5 इंच की दूरी पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक मैं 5 इंच आगे आऊँगी। ऊपर की साइड यहाँ से यहाँ तक हमें एक सीधी लाइन बनानी होगी 3 इंच के हिसाब से। सेम यहाँ पर भी इस इंची टेप को रखेंगे। इस जगह भी यहाँ पे 3 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे। इस जगह यहाँ पर हमें अपना इंची टेप रखना होगा। यहाँ पर हम इसका हाफ करेंगे।
जिस जगह हमने हाफ किया है उस जगह हमें 2.5 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पे निशान लगाना होगा। यहाँ पर इस तरीके से हम एक राउंड शेप दे देंगे। ये वाले जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ यहाँ और यहाँ है, इन तीनों पॉइंटों को हमें मिलाते हुए इस तरीके से एक राउंड शेप दे देना होगा। इससे एक कटोरी का शेप यहाँ पे बन जाएगा। लास्ट में यहाँ पे हम हाफ इंच ऊपर आएंगे और यहाँ से एक बेल्ट का शेप दे देंगे। इस जगह सबसे पहले हमें बेल्ट पीस को यहाँ पे अलग करना होगा। यहाँ से ले जाते हुए यहाँ से हम बेल्ट पीस अलग करेंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हमें कटोरी पीस बनाना होगा। यहाँ पर एक राउंड शेप देते हुए यहाँ पे हमें कटिंग करना होगा। एक्स्ट्रा आर्मोर लाइन है, यहाँ पर भी हम इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करेंगे। इस जगह यहाँ पर हम अपना कटोरी पीस को यहाँ पे रखना होगा। कटोरी पीस में जैसे शेप बना हुआ है उस पीस को हमें अच्छे से छाप लेना होगा। सेम यहाँ पर भी हम इसे अच्छे से छाप लेंगे। छापने के बाद यहाँ कॉर्नर से हम 1 इंच आगे बढ़ाएंगे। सेम साइड में भी हम 1 इंच आगे बढ़ाएंगे। नीचे की साइड यहाँ पर मैं हाफ इंच आगे बढ़ाऊंगी। ऊपर की साइड भी मैं यहाँ पर हाफ इंच आगे बढ़ाऊंगी। ये जो पॉइंट है इन तीनों पॉइंटों को यहाँ से मिलाना होगा। थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे लेंगे, इसे हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद ये वाला जो राउंड शेप है, इन राउंड शेप को यहाँ पे हल्के हाथों से इस तरीके से नापेंगे। ये आ रहा है यहाँ पे 8 इंच। यहाँ से यहाँ तक हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। इस जगह यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे। यहाँ पर एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। जब ये बॉक्स तैयार हो जाएगा यहाँ पर हम अपना इंची टेप रखेंगे। इस जगह यहाँ पर हम इसका हाफ करेंगे। इस जगह यहाँ पे हाफ आ रहा है, जहाँ पर हाफ आ रहा है ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन बनाएंगे। नीचे की साइड फिर से इंची टेप रखेंगे। इस बार यहाँ साइड में 1 इंच मार्क करेंगे, फिर साइड में 1 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से टक्स का निशान यहाँ पे लगा देंगे। शेप देने के लिए यहाँ पर हम हाफ इंच के हिसाब से थोड़ा सा डाउन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें कटिंग करना होगा। कल की क्लास में यहाँ पर मैं सीधा कपड़े पर कटिंग और सिलाई समझाऊंगी।